नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। होम्योपैथिक डॉक्टर्स जिन लोगों की शुरुआती प्रैक्टिस है और जो स्टार्ट करने वाले हैं और जो 1-2 साल जिनकी प्रैक्टिस को हुई हैं, तो उन लोगों को अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि एक मेडिसिन में इतने सारे सिम्टम्स, एक जैसे सिम्टम्स, तो मेडिसिन तक कैसे पहुँचें। तो इस टॉपिक पे मैं आज कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि मेडिसिन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट मेडिसिन को डीप में जानना रहता है। पहले बार बार मेडिसिन को पढ़ना रहता है, इसके बाद फिर मेडिसिन को समझने में और पेशेंट के सिम्टम्स समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम वायरल टाइप से हो रहा है, तो और भी मैंने वीडियो इसी वायरल में बनाए हुए हैं। तो मेडिसिन तक पहुंचना आसान होता है मेडिसिन के बारे में पहले से पता हो जब। यदि आपको पहले से पता नहीं है तो सारे सिम्टम्स एक जैसे लगते हैं। बाकी मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स, हर एक मेडिसिन के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि सारे लोग एक जैसे दिखते हैं अधिकतर दूसरे एरिया के, पर एक फैमिली के लोग एक जैसे दिखते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति देखता है तो, बट वो व्यक्ति सब अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल, गॉट बकरियां जो रहती हैं तो सारी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनको जो ग्वाला, जो चराने वाले जो भी लोग रहते हैं, वो सबके नाम शायद जानता है। तो ऐसे ही होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनको इसी तरीक़ा से हम लोग पहचान सकते हैं जो उनको जानते हैं। जैसे एग्जांपल 1-2 मेडिसिन के नाम लेते हैं, और 1-2 नहीं, 2-4-10 के एक मेडिसिन उठाते हैं। जैसे कि प्लेटिना लो। प्लेटिना मेडिसिन में क्या है? सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, डिल्यूजन सुपीरियरिटी, अनग्रेटफुलनेस, हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, डिल्यूजन, स्मॉल थिंग, स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऐसा रूब्रिक है, मुझे क्लियर याद नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। कोई रूब्रिक में देख के या लिख के नहीं कर रहा ये बात। तो थोड़ा बहुत रूब्रिक इधर उधर चलें तो उसको देखना, क्योंकि मैं रूब्रिक के हिसाब से ये चीज़ नहीं बता रहा, मैं एक मेडिसिन तक पहुंचने का वो बता रहा हूँ रास्ता, और मैंने नोट नहीं किए अभी। तो प्लेटिना जो पेशेंट है उसमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अपने आप को वो बहुत ज़्यादा महान समझता है, बहुत ज़्यादा होशियार, बड़ा, इंटेलिजेंट समझता है, कुछ हद तक होता है। और डिल्यूजन सुपीरियरिटी मतलब उसे भ्रम है सुपीरियर होने का। ऐसा नहीं है कि वही सुपीरियर है, पर उसको भ्रम है। दूसरा, उसको वस्तुएं, चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। डिल्यूजन स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो उस लोग न सारी चीज़ें उसको छोटी नज़र आती है और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है। तो इस एक रूब्रिक है हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। अपने से बड़े लोगों के पास भी बिल्कुल सॉफ्ट माइल्डली पेश आते हैं, और छोटे जो लोग हैं उनको दबाते हैं, धमकाते हैं। तो जो रूब्रिक हैं, ये 4-5 रूब्रिक, उनमें 3-3 हार्ड फॉर सुपीरियर में शायद 4 मेडिसिन हैं, 3-4-5 ऐसी कुछ। डिल्यूजन सुपीरियरिटी में भी बहुत कम मेडिसिन है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में
शायद पहले पहले प्लेटिना अकेली थी और अब कुछ और मेडिसिन है। तो इस तरीक़ा से जो रूब्रिक होते हैं मेडिसिन में, एक श्रिंकिंग हेल्प फॉर इसका एक रूब्रिक है, तो उसमें भी बहुत कम मेडिसिन है। तो जो मेडिसिन इतने कम रूब्रिक में हैं और जो पेशेंट आते से ही ऐसे रूब्रिक देते हैं, तो ऐसे मेडिसिन को पहचानना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। दूसरी मेडिसिन अपन लेते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी लव ऑफ पावर अकेली सिंगल मेडिसिन है। लव ऑफ पावर में लाइकोपोडियम मतलब वो वीकनेस को दूर करके शक्ति हासिल करना चाहता है। और शक्ति मतलब शक्ति शरीर की शक्ति अकेली नहीं होती, शासन की शक्ति या धन की शक्ति या मतलब कोई भी शक्ति हो सकती है जिससे वो लोगों पर शासन कर सके लोगों पर धाक जमा सके। लव ऑफ पावर मतलब जैसे या नेता कोई बनेगा तो वो आगे बढ़ते जाएगा, सबसे सुपीरियर होता जाएगा, तो इकट्ठा आगे बढ़ने का उसमें भूत सवार रहता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बनना है, और बड़ा बनता भी वो है। और फिर उसके बाद वो डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग इस तरीक़ा की रूब्रिक में आ जाता है। फिर एक हार्ड फॉर सुपीरियर, सॉफ्ट फॉर हार्ड फॉर सुपीरियर इन्फीरियर और सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। ये भी इसमें भी बहुत कम, ये प्लेटिना भी है, लाइकोपोडियम भी है, तो ये लाइकोपोडियम में है। दूसरा लायर और लव पावर हो ही गया उसका। तो इस तरीक़ा से जो डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग, जो ऐसे जो रूब्रिक रहते हैं जिनमें सिंगल मेडिसिन और सिंगल रूब्रिक में एक रूब्रिक में सिर्फ एक मेडिसिन, जैसे लव ऑफ पावर में अकेली लाइकोपोडियम है, अब शायद 3-4 मेडिसिन और जुड़ गई हैं तो ऐसी जो रूब्रिक रहते हैं उनसे मेडिसिन को पहचानना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो एक पिक्चर फॉर्म बनती जाती है, जैसे लाइकोपोडियम की अब 3-4 रूब्रिक लेते हैं, जैसे एक हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, लव ऑफ पावर, डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग, ईगोस्टिक, ये रूब्रिक लाइकोपोडियम में है। अब इसमें ओनली लव ऑफ पावर में लाइकोपोडियम, और एक रूब्रिक और है इसमें, एवरी पॉसिबल करके कोई रूब्रिक है, जिसमें भी शायद बेरिट्रम, लाइकोपोडियम, कुछ ही मेडिसिन है, 3-4 मेडिसिन है तो जो हिंदी बता दे रहा हूँ, रूब्रिक मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, जिसमें लाइकोपोडियम है कि कोई भी जो काम करता है तो उसको वो इस तरीक़ा से करता है कि नहीं मैं इसको किसी भी कीमत में कर ही लूँगा, करूँगा ही, अपने को कमिटमेंट कर देता है कि नहीं इसको मैं करूँगा ही। तो इस तरीक़ा से जो रूब्रिक बनते हैं जिनमें बहुत कम मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन होती है, उनमें मेडिसिन की पिक्चर फॉर्म तैयार होती है। जैसे लाइकोपोडियम और प्लेटिना की जो अपन ने बात की, लाइकोपोडियम शक्ति चाहता है और अपनी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ाता है कि सबको फिर दबा सके और शासन कर सके और सबको डोमिनेट कर सके, दबा सके। प्लेटिना की जो बात करी थी, प्लेटिना अपने आप को बहुत महान और बड़ा समझता है, कुछ आगे पदों पे पहुंच जाता है प्लेटिना का पेशेंट, तो अपने को वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बड़ा समझता है, तो दूसरे को वो बहुत छोटा स्मॉल समझता है, जिसका एक रूब्रिक अपन ने बात की थी तो ऐसे मेडिसिन की पिक्चर फॉर्म बन जाती है। अब जैसे कि ये मेडिसिन में क्या हुआ, इस एक में शक्ति चाहिए रही है, एक में अपने आप को महान बड़ा समझ रहा है, सुपीरियर। अब दोनों की पिक्चर अलग हो गई, एक में शक्ति इकट्ठी कर रहा है, एक में शक्तिशाली समझ रहा है शक्ति। अब दूसरी मेडिसिन की बात करें, जैसे कि फियर वाली मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे फियरफुल, जैसे एस्टामोनियम है,
बेलाडोना है, एकोनाइट है। इनमें क्या है, जैसे एकोनाइट की बात करें तो एकोनाइट का पेशेंट इतना ज़्यादा घबरा जाता है, नॉर्मल अवस्था में कोई अचानक कोई बीमारी हो गई तो उसमें डिल्यूजन इमेजिनरी थिंग्स और कुछ एक रूब्रिक है। तो फियर फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स मतलब कोई काल्पनिक चीज़ डर बैठाकर और उसको लेके बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो इतना डर जाता है कि फियर ऑफ डेथ प्रिडिक्ट द टाइम, तो डर की और मरने की डेथ टाइम बताएगा। अकेली मेडिसिन है एकोनाइट जिसमें मरने का डेथ टाइम बताता है कि जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो नहीं तो मैं इस समय मर जाऊंगा, जैसे कैरी डिजायर टू फास्ट, जल्दी ट्रीटमेंट कराओ। तो ये फियर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फियर की पिक्चर देखने में मिलेगी जो सबसे ज़्यादा जो आपको। अब यहाँ पे फियर एकदम अलग हुआ है, वहाँ पे शक्ति एकदम अलग हो गई, वहाँ पे महान समझने वाला व्यक्ति एकदम अलग होगा। अब दूसरी मेडिसिन की फियर की बात करें, जैसे जेलसीमिया का फियर होता है। जेलसीमिया एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ फेलर, फियर ऑफ पैरालाइज, शायद जेलसीमिया में है कि नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा। तो जेलसीमिया लाइट डिजायर टू पॉजिटिव। इस तरीक़ा की जो रूब्रिक है, इसमें कैसा फियर है कि फियर फेल होने का डर लग रहा है पेशेंट को, जेलसीमिया में फेल होने का। यहाँ पे एकोनाइट में मरने का डर लग रहा है, लेकिन जेलसीमिया में क्या लग रहा है, फेल होने का। फेल होने का मतलब कहीं गिर नहीं जाए, कहीं बाथरूम नहीं निकल जाए, कहीं ये चीज़ नहीं निकल जाए, इस तरीक़ा का डर। अनकंट्रोल मतलब लॉसिंग ऑफ कंट्रोल, ऐसा अभी रूब्रिक है, कोई लूसिंग कंट्रोल का कोच करके। तो इस तरीक़ा से जेलसीमिया का पेशेंट में क्या है, गिरने का डर रहता है उसे। गिरने का मतलब जैसे कि पेशेंट चल रहा है तो लड़खड़ा के कहीं गिर नहीं जाऊं, चक्कर खा के कहीं गिर नहीं जाऊं, कहीं बस में जा रहा है तो कहीं मेरा कंट्रोल नहीं छूट जाए, या कहीं बाज़ार में है, मार्केट में है, तो कहीं बाथरूम नहीं गिर जाए। तो इस तरीक़ा से पेशेंट की जो रूब्रिक रहते हैं, फियर ऑफ फॉलिंग। तो उसे गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दूसरा, उसको लाइट डिजायर टू पॉजिटिव, पेशेंट लाइट चाहता है और चाहता है कि मैं मतलब ठीक कोई करे, उसी के पास वो इलाज कराना चाहता है, कोई उसको विश्वास दिलाए। लाइट डिजायर टू पॉजिटिव मतलब ये श्योर कर दे कि नहीं मैं तुझको ठीक कर दूंगा। तो पेशेंट मतलब इतना डर जाता है, इतना घबराता है बीमारी को लेके, गिरने को लेके, पड़ने को लेके। मतलब जेलसीमिया का पेशेंट फियर ऑफ ऑर्डेलियर मतलब तकलीफ़ को, परेशानी को सह नहीं सकता मतलब उससे परेशानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जैसे जेलसीमिया पेशेंट को कोई दर्द हुआ, अब अगले टाइम यदि वैसे ही सिम्टम्स, वैसे ही लक्षण आ गए तो जेलसीमिया पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाएगा। फियर ऑफ ऑर्डियल मतलब दो ही मेडिसिन है शायद, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम और जेलसीमिया। तो जेलसीमिया की पिक्चर एकदम अलग हो गई, इसमें फियर अलग टाइप का है, एकोनाइट में फियर अलग टाइप का है। इसमें फेल होने का फियर है, पड़ने का फियर है, गिरने का फियर है, अपना कंट्रोल छूटने का डर है, लॉसिंग ऑफ कंट्रोल नहीं छूट जाए कहीं। इसमें एक रूब्रिक है, क्लिंगिंग टू अदर्स, क्लिंगिंग टू, दूसरे को पकड़ के रखता है। तो इसकी पिक्चर एकदम अलग हो गई जेलसीमिया की। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं। अब यहीं पे आप आर्सेनिक को उठा लीजिए, ब्रानिया को उठा लीजिए। अब आर्सेनिक पेशेंट के लिए क्या है महत्वपूर्ण, पैसा, रुपए, काम, पोजीशन, इज्जत, घर, परिवार। अब इसमें ये जो मेडिसिन की बात की है उनमें विशेष घर परिवार की बात नहीं हो रही। कॉमन सिम्टम्स लगभग सिम्टम्स मिलते हैं एक दूसरे के,
पर जो मेन जो सिम्टम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आज। अब यहाँ पे आर्सेनिक भाई साहब को सिर्फ पैसा, घर परिवार, इज्जत, उसे इनसे सबसे ज़्यादा लगाव, जैसे कि एवरेज, आर्सेनिक पेशेंट एवरेज होता है, एवरेज अनग्रेटफुल, कुछ ऐसा कुछ रूब्रिक है एवरेज के टाइम में, पेशेंट अनग्रेटफुल, कुछ बेईमानी या इस तरीक़ा से भी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रानिया में तो ये पक्का है आर्सेनिक है कि नहीं है इसमें। हाँ, तो इस तरीक़ा से पेशेंट रहता है। पेशेंट को मेन मकसद रहता है एक साफ़ सफाई, अपने काम को बहुत ज़्यादा बारीकी से करना, क्योंकि साफ़ सफाई मतलब चार लोग बुरा अच्छा बोलें, अपने को एकदम लोग इज्जत दें, या घर में बोलें हाँ ये मतलब एकदम से साफ़ सफाई, और पैसा, घर, मकान, ये सारी चीज़ें, क्योंकि समाज में उसको अपनी पोजीशन और इज्जत बनाना है। और पैसा को और दूसरी बात अपने फैमिली को अच्छे से रखना है उसको, क्योंकि पैसा रहेगा तो फैमिली, उसका मेन मतलब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो उसका मेन मकसद मतलब पैसे के और सब उस फैमिली और पोजीशन के लिए रहता है। तो इसके कुछ रूब्रिक हैं: फास्टिडियस, एवरेज, कैरी डिज़ायर टू फास्ट, केयरफुल फैमिली अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट, केयरफुल अदर्स, केयरफुल फैमिली, केयरफुल बिजनेस, इस तरीक़ा की जो रूब्रिक है, मतलब केयरफुल ट्रिपल्स अबाउट, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके ये केयर कर रहा है, बिजनेस को, घर को, फैमिली को, परिवार को, पैसे को, फास्टिडियस मतलब हर छोटी बात में ये का ध्यान रख रहा है, और हर मतलब ऐसे आसानी से ही संतुष्ट नहीं होता ये व्यक्ति। तो यहाँ की पिक्चर पेशेंट की बिल्कुल अलग बन गई। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? अभी एकोनाइट में किस चीज़ की बात की थी? तो मेडिसिन को ऐसे मेडिसिन तक पहुंचा जाता है, इस तरीक़ा का मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरी मेडिसिन पे चलते हैं। दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं, कोई सी आरटी ले लेते हैं। अब आरटी मेडिसिन जो है उसको एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, रेस्टलेसनेस, सुपरस्टिशियस, और तो आरटी पेशेंट क्या कर रहा है कि आरटी पेशेंट को, रेस्टॉक्स के पेशेंट को, मतलब रेस्टेंस एक दिमाग में इस तरीक़ा की चीज़ें हो जाती हैं, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, जैसे कोई बीमार हुआ तो कहीं किसी से झड़वाना, किसी से कुछ, तो ये सुपरस्टिशियस में चला जाता है, मतलब जादू टोना करा दिया किसी ने, तो उसको लेके आरटी का पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, मतलब बेचैन, इतना बेचैन होता है कि एक जगह उसको चैन नहीं पड़ती, इधर उधर भागना, करवट लेना, इधर उधर जाना, इधर घूमना फिरना, तो थोड़ी उसको राहत मिलती है। तो इसका ये मॉडलिटीज़ में भी है और उस माइंड में भी है, रेस्टलेसनेस। तो शायद 3-4 मेडिसिन में आरटी उसमें प्रमुख है, रेस्टलेसनेस में। अब फियर और एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन की इसको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है रेस्टॉक्स पेशेंट को। इसमें चिल्ड्रन को लेकर बहुत रूब्रिक हैं कि मतलब मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, इस तरीक़ा से इसकी थिंकिंग रहती है पेशेंट की, मतलब बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। जैसे कि कुछ मेडिसिन है जिसमें एक रूब्रिक है एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन में, रेस्टॉक्स, सल्फर, और 1-2 मेडिसिन शायद कुछ और है। तो इसमें मॉडलिटीज़ भी बहुत विशेष है रेस्टॉक्स में, और इसमें रेस्टलेसनेस, सुपरस्टिशियस,
कैरी डिज़ायर टू फास्ट। अब ये जल्दी ठीक क्यों होना चाहता है? क्योंकि इसको बच्चों की, घर परिवार की, इसको भी बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरे को कुछ हो गया तो घर को क्या कौन खिला, मतलब जी इसमें एक रूब्रिक है। बच्चे मतलब खुद के बच्चे नहीं, जो इसके ऊपर निर्भर हैं, जैसे जिसके लिए ये काम कर रहा है व्यक्ति। अब फैमिली के भी लिए मतलब ये करने वाला है, तो फैमिली का क्या होगा? मेरे को कुछ होगा है तो फैमिली जिसके लिए ये सोच रहा है वही उसके बच्चे हुए, तो बच्चों को कौन खिलाएगा, बच्चों को क्या होगा? इस तरीक़ा से इसकी थिंकिंग होती है। एक सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ बिल्कुल अलग बात हुई। सुपरस्टिशियस में भी 5-7 मेडिसिन है ओनली। तो इस तरीक़ा से हर एक मेडिसिन की पिक्चर एकदम अलग बनती है, बट मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेडिसिन बहुत कम डिस्कशन हुआ है, पर इस तरीक़ा का वीडियो और बना लेंगे 2-4। बाकी मेडिसिन तो अपन रोज़ बना ही रहे हैं। मेडिसिन की वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो ऐसे मेडिसिन तक पहुंचा जा सकता है, मेडिसिन को एक दूसरे से कंपेयर की जा सकती है। पिक्चर साफ दिखती है जब मेडिसिन के बारे में पता हो। तो ये मेडिसिन को समझने का एक आसान तरीका है कि एक मेडिसिन में फियर है, एक मेडिसिन में पावर चाहिए, एक मेडिसिन डर रहा है, एक मेडिसिन को पैसा चाहिए, एक मेडिसिन जादू टोना को महत्व दे रहा है, एक मेडिसिन बच्चों को महत्व दे रही है, एक मेडिसिन अपने घमंड को सिर पे चढ़ा है, एक मेडिसिन गिरने उठने से, बीमारी होने से डर रही है, बीमारी के थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो उसको लेके बहुत परेशान है। तो इस तरीक़ा से अलग अलग जो चीज़ें देखने को हर मेडिसिन में मिल जाएंगी। जैसे नक्सवोमिका की बात करें तो इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन मतलब इसमें कोई इसको बात करेगा, कोई कुछ भी इससे बोलेगा तो ये इसको गुस्सा चढ़ती है। और आंसर मोनोसिलेबस, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देगा। फास्टिडियस में 2 ही मेडिसिन है, आर्सेनिक और नक्सवोमिका, मतलब अपने काम के लिए। नक्सवोमिका बिल्कुल काम 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 काम, इसमें डर वाला और इतने ज़्यादा रूब्रिक बहुत अलग नहीं है। इसमें सिर्फ काम काम काम, मतलब काम को इतना ज़्यादा परफेक्शन में ले जाता है कि मेरा काम सबसे टॉप, मतलब आगे ये काम को इतना आगे करना चाहता है, इतना टॉप का करना चाहता है कि ये काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से करने का इसका रहता है, जो कि तो इसके चलते इसको बैठे बैठे जैसे कोई काम कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अधिकतर नक्सवोमिका के पेशेंट को माइंड से चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि लगातार एक ही काम को लगा है करने इस तरीक़ा से इसकी पर्सनालिटी बनती है। तो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं जो कि नक्सवोमिका की पर्सनालिटी शो करते हैं। जैसे 1-2 रूब्रिक अपन देख लेते हैं। फास्टिडियस है एक, तो इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, एंगर, क्वेश्चन वैन भी एक कोई रूब्रिक है शायद, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा। लव पावर में भी है ये। आंसर अनसिविलाइज्ड, मतलब ये कोई की बात करने पे कुछ भी उल्टा पुल्टा भी आंसर दे देता है, गलत सलत। तो इस तरीक़ा से मेडिसिन को समझ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, मैंने रूब्रिक एक इधर उधर हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी मेडिसिन ही बताई है कि मेडिसिन की एक फीलिंग्स बताई है कि इस मेडिसिन की ये फीलिंग्स है, इस मेडिसिन की ये फीलिंग्स है। अब जैसे एक मेडिसिन, दो मेडिसिन और बात कर लेती हैं। फास्फोरस फ्रेंडली बिरदरहुड रूब्रिक है, उसमें एक हाइपोक्रेसी मैग्नेटाइज डिजायर, जैसे कि बिरदरहुड मतलब सबसे भाईचारे से ऊपर टू ऊपर बात करेगा और अपने काम निकालने के लिए इंटेलिजेंट, और बिरदरहुड मतलब भाईचारा अपनाएगा। हाइपोक्रेसी मतलब ऊपर काम के लिए काम बनाने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास आएगा, अपनी 17 पहचान बता देगा जी जबकि वो डॉक्टर जानता ही नहीं है, वो पहचान भी नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से फास्फोरस का हाइपोक्रेसी और इस तरीक़ा की जो थिंकिंग दिख जाती है। मैग्नेटाइज डिजायर बिल्कुल अटैच, तुरंत में एक ना तुरंत जान पहचान कर लेगा बातचीत करने के द्वारा। एक अंकल आए थे मेरी क्लिनिक में, 1-1.5 साल पहले की लगभग बात है, या कुछ आते से ही 3-4 रिश्ते बता दिए उनने, जबकि मैं ना उनको जानता था। बोले आपको तो मैंने कहीं देखा है। उनके कहाँ देखा है, आप कहाँ के हो? बोले मैं फलाने गांव का हूँ तो मेरी ससुराल पकता। अरे बोले वो उधर ही तो हमारी फलानी रिश्तेदार हैं, वहीं मैंने शायद आपसे मुलाकात हुई है, इस तरीक़ा से। तो उनकी सारी पर्सनालिटी फास्फोरस से मिल रही थी और तुरंत मैंने फास्फोरस 2 मिनट में उसकी फास्फोरस मेडिसिन निकल गई, और बिल्कुल इस तरीक़ा से। तो ये पर्सनालिटी फास्फोरस की बिल्कुल 3-4 रूब्रिक लो, हाइपोक्रेसी, ब्रदरहुड, मैग्नेटाइज डिजायर बिल्कुल अलग हो गई। और जबकि जो मेन जो रूब्रिक रहते हैं वो पेशेंट सबसे पहले वही पिक्चर शो करते हैं जो पर्सनालिटी होती है, और उस पिक्चर में दूसरी मेडिसिन के रूब्रिक या तो होते ही नहीं हैं या बहुत कम होते हैं कुछ मेडिसिन के बेलाडोना की बात कर लो, बिल्कुल आज़ाद, मस्त मस्त मौला, हंसना, हंसते हुए बात करना, एक अवस्था अधिकतर उसकी। लाइट डिजायर, फ्रिवुलस, लाफिंग, वॉलेंट्री, वाइल्डली, सारी प्रकार की। तो लिबर्टिनिज्म, इंडिपेंडेंट और इस तरीक़ा से जो रूब्रिक हैं उसमें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना उसको, बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक होना है, जल्दी जल्दी बात करना है, जल्दी जल्दी अपना। एक अधिकतर अवस्था ऐसी होती है, फिर उसमें बहुत सारी और अवस्थाएं हैं। कुछ पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जिनमें अधिकतर सब प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद।